अल्हम्दुलिल्लाह आज तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम और एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस की एक हंगामाई इजलास सालारजंग कॉलोनी में हमारे फोरम के हेडक्वार्टर्स पर मुनक़िद हुआ, जिसमें सीनियर कोलिग्स और मेरे साथी कोलिग्स और तमाम लोग यहाँ जमा हुए, क्योंकि पिछले 9 साल में केसीआर साहब ने तेलंगाना में एडवोकेट्स के लिए बहुत सारे 100 करोड़ रुपए जारी किए, हमें हेल्थ कार्ड दिया, हमें कई बेनिफिट्स पहुंचाए, बहुत अच्छे काम हुए। और मुस्लिम विकला ने भी बढ़ चढ़कर न सिर्फ तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया बल्कि तेलंगाना तहरीक में अपने आप को अरेस्टिंग दी, और हमने न सिर्फ अरेस्ट हुए बल्कि जेलों की सोबतें भी बर्दाश्त की और अपने आप को केसेस में भी बुक कराया। ये तमाम चीजों को हमने किया और तेलंगाना तहरीक में केसीआर साहब की आवाज को लब्बैक कहते हुए हम तेलंगाना तहरीक के लिए आगे बढ़े थे और तेलंगाना तहरीक में शामिल होकर हम तेलंगाना अलहदा रियासत को हासिल किया। और जब हम इन्हीं हमारे फोरम का जब आगाज कर रहे थे तो इनाग्रल फंक्शन में खुद बनफसे नफीस हमारी रियासत के वजीर आला कल्वाकुटला चंद्रशेखर राव साहब खुद टोली चौकी हमारे फोरम के इनाग्रल फंक्शन में तशरीफ लाए थे। आज हर वक्त अब तक तेलंगाना अलहदा रियासत कायम होने के बाद 2 जनरल इलेक्शन आए, दोनों में भी फोरम ने बड़े पैमाने पर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की भरपूर तरीके से पूरी तरीके से हमने तायद की। तेलंगाना की हमने तायद की, ना सिर्फ तायद की बल्कि केसीआर साहब के उम्मीदवारों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए हमने जगह जगह हर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी गए, तेलंगाना तहरीक के लिए काम किया। यहां तक कि ग्रेजुएट इलेक्शन भी आया तो हमने अपना सब कुछ लगा के, अपने पैसा वगैरह भी लगाकर हमने अपनी खुदी से, कभी हम कैंडिडेट की सूरत नहीं देखे थे, हम कैंडिडेट को जानते भी नहीं थे, लेकिन वो टीआरएस का कैंडिडेट है और केसीआर साहब का कैंडिडेट है बोल के हमने टीआरएस की तायद के खातिर एमएलसी कैंडिडेट को हमने ग्रेजुएट हल्कों में जिताकर भी लाए। और बड़े पैमाने पर, जबकि पीवी नरसिम्हा राव के साहब की साहबजादी थी, फिर भी हमने उनसे आज तक नहीं मिले, ना हमने आप तक चेहरा देखा, सिर्फ केसीआर साहब की आवाज कहते हुए हमने उनकी तायद की और उनको जिताकर लाए। और उस वक्त का ये माहौल था, जितने कोर्ट्स है, कोर्ट के अंदर एडवोकेट्स का कोई एडवोकेट्स टीआरएस की तायद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि डबल मर्डर एक वकीलों का हुआ बात। लेकिन हमारे फोरम ने केसीआर साहब के उम्मीदवारों की तायद के लिए भरपूर तायद करते हुए उस कैंडिडेट को हम जिता कर लाए। और वैसे भी नहीं, मंगोड़ असेंबली का हल्का था, वहां भी हमने हमारे फोरम के जिम्मेदारों को लेकर भी वहां भी गए और वहां भी मंगोड़ में भी वर्षों जिता कर लाए। और जितने भी बल्दिया इलेक्शन रहे हमने भरपूर केसीआर साहब की तायद की, और केसीआर साहब के भी हम शुक्रगुजार है, इन्होंने 12 तरीके से विकला को 100 करोड़ भी जारी किए, हेल्थ कार्ड जारी किया और सारे बहुत अच्छे केसीआर साहब ने काम किए। लेकिन पिछले चंद महीनों से मुझको भी, मैं हाथ जोड़कर केसीआर साहब से गुजारिश करता हूं, क्योंकि मुझको भी हमारे मुस्लिम विकला का इतना प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि बार बार आप टीआरएस की तायद के लिए हम लोग को लेके गए, बार बार करते रहे, लेकिन 9 साल में, 9 साल दौर में तेलंगाना अलहदा रियासत होने के बाद एक भी मुस्लिम एडवोकेट को हाईकोर्ट का जज नहीं बना गया, ऑनरेबल हाईकोर्ट का किसी को जज नहीं बनाया गया। तो हम, मेरे विकला जो प्रेशराइज कर रहे हैं मुझ पर, जो, क्योंकि मैं एक मुस्लिम विकला के फोरम का सदर भी हूं, एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस का रियासती सदर भी हूं, क्योंकि विकला का प्रेशर इतना बिल्ड हो रहा कि हुकूमत अगर इसको सीरियस लेके एक स्पेशल केस के तौर पे इसको तस्वुर करते हुए मरकज की हुकूमत पर दबाव डालकर एक मुस्लिम एडवोकेट्स को हाईकोर्ट का जज बनाया जाए। क्योंकि अब तक 2-3 नामा मुस्लिम एडवोकेट्स के गए, किसी का नाम कोलेजियम में भी आया, लेकिन मुस्लिम एडवोकेट्स को हमारे तेलंगाना रियासत में हाईकोर्ट का जज नहीं बनाया गया। इससे विकला में एक मायूसी छा गई, एक बहुत ही गमजुदा हमारे विकला है, क्योंकि ये परेशानी उन्होंने किसी को बोल नहीं सक रहे। मैं केसीआर साहब से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, आप एक स्पेशल केस के तौर पे उसको तस्वुर करते हुए मेरी आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक मुस्लिम एडवोकेट का नाम अगर मरकज पर देंगे तो मुस्लिम एडवोकेट एज ए जज बनकर आएगा। और मैं केसीआर साहब
से इस बात की गुजारिश करता हूं, मैंने आपके हर काम पे, मेरे फोरम ने हर काम पे लब्बैक कहा, हम हर चीज में आपको हमने मोहब्बतों से नवाजा और इंशाल्लाह आगे भी नवाजते रहेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम एडवोकेट्स को हाईकोर्ट का, ऑनरेबल हाईकोर्ट का जज नहीं बनाने से मुस्लिम निकला में मायूसी है। कम से कम स्टेट गवर्नमेंट जो आपके हाथ में है साहब, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, एक मुस्लिम एडवोकेट्स को आप एडिशनल एडवोकेट जनरल का ओहदा अदा करें। ये तो आपके हाथ में है साहब, क्योंकि गुजारिश है मेरी भी, क्योंकि मैं इतने सालों से आपकी पार्टी का काम कर रहा हूं, मेरे को इतना प्रेशर बिल्डअप हो रहा हमारी कम्युनिटी में को, क्योंकि कम्युनिटी में मेरे को सूरत लेकर जाना है। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि एक मुस्लिम एडवोकेट्स को आप हाईकोर्ट का जज बनाए, एक मुस्लिम एडवोकेट्स को एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया जाए, क्योंकि ये आपके हाथ में है। आप चाहे तो इजीली हो सकता है, क्योंकि एक से ज्यादा एडिशनल एडवोकेट जनरल रखा जा सकता है। आप पोर्टफोलियो उसको कुछ भी दे, लेकिन एक एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया जाए। और मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि मुस्लिम विकलांग तेलंगाना तहरीक में जेलों को गए, लेकिन अब तक एक भी मुस्लिम विकलांग को ना किसी गया, ना ही एक कोई एमएलसी का ओहदा दिया गया। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, क्योंकि कम्युनिटी का मेरे पे प्रेशर इतना है, मैं हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता हूं, ये जो कमीशन परसों हाईकोर्ट के हुक्म पर, हाईकोर्ट के हमारे ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर पर नोटिफिकेशन जारी हुआ, वो कम से कम वो कमीशन के जो आप कायम कर रहे हैं, जैसे कि वुमेन राइट्स कमीशन है, या इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, या लैंग्वेज कमीशन है, या तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन है, यहाँ तक के तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन का भी जो मसला है, उसमें भी एक भी मुस्लिम वकील को नहीं लिया गया। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, फूड कमीशन वगैरह है कि ये जो एक मेंबर तो भी इसमें कमीशन में मुस्लिम विकलांग को दिया जाए। ये जो चंद आप भर्ती कर रहे हैं, जो हाईकोर्ट के हुक्म पर कम से कम एक मेंबर, एक तो भी मेरी आपसे हाथ जोड़कर, बार बार मैं आपसे हाथ जोड़कर इस बात की गुजारिश कर रहा हूं कि कमीशनों में एक मुस्लिम एडवोकेट को मेंबर बनाया जाए। और पिछले 9 साल से कई विकला ने नोटराइज को अप्लाई किया है, नोटरी के लिए अप्लाई किया है, मगर जो गवर्नमेंट किरण कुमार रेड्डी और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, वही लोग आज मजे ले रहे हैं। उसमें कई लोग आंध्रा के हैं, कई लोग बाहर के हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हो सकता है एग्जिस्टिंग नोटरी जारी हुई होंगी, ज्यादा जारी हो गए, लेकिन उसको सब को कैंसिल करके आप फ्रेश नोटिफिकेशन जारी करके तेलंगाना के सही उम्मीदवारों का इंतखाब करिए, क्योंकि विकला बहुत परेशान है। 41 सीआरपीसी के बाद इनके हालात, मुआशी हालात वैसे नहीं है। जूनियर विकला तो बहुत ज्यादा परेशान है। मैं बार एसोसिएशन के इलेक्शन होंगे, या कोई भी ऐसा इलेक्शन होंगे, या ग्रेजुएट हल्के का इलेक्शन हो, या कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन हो, मैं इन मुस्लिम विकलांग को लेकर आपके पार्टी के का काम करता रहा, और ये लोग मेरा शुभ साथ दिए। आज ये नौबत आ गई, ये लोग मुझको पूछ रहे हैं, मैं कम्युनिटी में जवाब नहीं दे सका हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सीआर साहब, इन चंद हमारे चीजों को कम, एक हाउसिंग स्कीम का भी एक मसला है, क्योंकि कई मुस्लिम विकला किराए के घरों में, उनको उतनी कमाई नहीं हो रही, लेकिन हालात से दो चार है। क्रिमिनल एडवोकेट के भी बहुत ज्यादा परेशान है विकला। तो आप उसको मुद्देनजर रखते हुए, या तो आप हाउसिंग स्कीम के लिए, या कुछ भी एक रीजनेबल पे हमारे स्कीम के लिए कुछ एक जगह अलाट करें, या नहीं तो कम से कम 2 BHK में जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो विकलांग थे उनको आप शामिल करते हुए एक कम से कम एक 3% 4% जो भी एडवोकेट्स हैं उनको आप 2 BHK अलाट कर सकते हैं। मेरी इन चंद गुजारिशात है आपसे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इसके लिए हमारे विकला का बहुत ज्यादा प्रेशर है, इसीलिए हम लोग ये सोचे हैं कि 15 रोजा प्रोग्राम, हम इसको 15 रोजे प्रोग्राम का एक हमने यूनानी मसली एक डिसीजन लिए, वो डिसीजन को हम फॉलो करेंगे। तो ये हमारे जो 15 रोजा प्रोग्राम रहेगा, 15 रोजे प्रोग्राम का शेड्यूल इंशाल्लाह कल से जारी होगा। आज क्योंकि आज 20 तारीख है, इंशाल्लाह कल हम 21 तारीख से सितंबर की 5 तारीख तक हम 15 रोजा प्रोग्राम करेंगे। 15 रोजे प्रोग्राम में हमारा पहला प्रोग्राम होगा, हम सीनियर विकला से मिलेंगे और हमारे तमाम चीजों को हम वो करेंगे, और दूसरा हम हमारे KTR साहब को और CM साहब को
टेक्स्ट मैसेजेस या व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए उनको एक हमारे जो मसाइल हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, वो बोलने के लिए हमें एक 5 मिनट 10 मिनट का आप वक्त दे दो, हम हमारे मसाइल को आपके दरमियान में रख सकते हैं। हम कोई बजट नहीं या कोई करोड़ों रुपए का कोई चीज नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ मामूली सी हमारी परेशानियां हैं, उस चीज को हम मुद्दे नजर रखे हुए हैं। उसको पूरी उम्मीद है मेरी रियासत के वजीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब से और कल्वाकुंटला तारका रामाराव साहब से, क्योंकि आप हमारे इन मसाइल को हल करेंगे, क्योंकि हम आने वाले दौर में भी इंशाअल्लाह इस रियासत में कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब और बीआरएस की हुकूमत के लिए हम मेहनत भी करेंगे। तो तीसरे दिन का हमारा जो प्रोग्राम है, मिनिस्टर से मिलेंगे और हमारी रिप्रेजेंटेशन हम उनको देंगे। चौथे दिन का हमारा प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट लेवल और हैदराबाद के हेडक्वार्टर्स पर भी हम इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारे मसाइल को हम मीडिया के जरिए लाएंगे। और हमारा 5वें दिन का जो प्रोग्राम है, हम लोकल एमएलए से जितने विकला हमारे फोरम के हैं या हमारे मुस्लिम विकला है, लोकल एमएलए को उनके इलाकों में वो लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे। और इंशाल्लाह 6वें रोज का हमारा प्रोग्राम गन पार्क पर शहीदाने तेलंगाना के मार्ग पर हम जाकर हमारी जो दरखास्त है उसको रखेंगे। और हमारा 7वें दिन का जो प्रोग्राम है, इंशाल्लाह हम पूरे पार्टीज के यानी हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसका हमारे जो मसाइल है उससे उनको भी वाकिफ कराएंगे। और 9वें रोज का हमारा प्रोग्राम भी इंदिरा पार्क पर होगा। इंशाल्लाह इंदिरा पार्क पर हम एक रोजे धरना का सोचे हैं। और 10वें रोज हम एक सेमिनार रखेंगे जिसमें इंटेलेक्चुअल को इनवाइट करेंगे। और 11वें रोज का हमारा प्रोग्राम है मीडिया प्लस में, इंशाल्लाह हमारे एक प्रेस क्लब में इंशाल्लाह हम उसको तरतीब देंगे। उसी तरीके से हम एक 2-3 रोजा एक सेमिनार के तौर पर एक इजलास मुनक्किद करेंगे। इंशाल्लाह 14वें रोज हम इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो हम एक रोजा भूख हड़ताल रखेंगे। और 15वें रोज इंशाल्लाह हमारे को अगर जवाब नहीं मिला तो हम केसीआर साहब से दरखास्त करने के लिए उनकी गेट पर आएंगे। प्रगति भवन के सामने आकर हम आपसे हाथ जोड़कर वहां पर भी हम आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे मसाइल को हल करें। मेरी यही गुजारिश है केसीआर साहब से। हमारे चंद 2-3 हमारे नुमाइंदगी है, आप उसको कबूल करते हुए ऑर्डर जारी करें तो मेहरबानी होगी। हम तमाम आपके साथ हैं, आइंदा भी आपके साथ थे। 20 साल से भी हम लोग तेलंगाना तहरीक का हिस्सा रहे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी तेलंगाना यानी बीआरएस पार्टी का हिस्सा रहेंगे। बीआरएस पार्टी को हमने टीआरएस को भी साथ दिया, बीआरएस को भी साथ दिया। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में भी हम साथ देंगे। इन चंद मेरी चीजों की हमारे कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव साहब से और कल्वाकुंटला तारका रामाराव